राम राम सारे भाइयों को। भाइयों, ये जो हमारे जो किसान हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये मतलब कि रोड पे बैठे हुए हैं और इन्होंने मतलब कि अर्थव्यवस्था को डिगमगा रखा है। मतलब ये जो इन्होंने धरना दे रखा है ये गलत है। तो शायद जो किसान है ना, वही किसान का दुख समझ सकता है। मैं किसान तो नहीं, लेकिन जो किसान है वो ही किसान का दुख समझ सकता है। मैंने अभी कुछ देर पहले एक पोस्ट शेयर की थी और वो किसी के द्वारा कि भाई हरियाणा में ऐसा, हरियाणा और पंजाब के जो किसान बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं कि जब उत्तर प्रदेश धान विक्रेता है, उत्तर प्रदेश से धान का यातायात है और मतलब कर्नाटका वगैरह यहाँ वहाँ से है, तो हरियाणा पंजाब क्यों बैठा है। राम राम जी। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि पहली बात तो ये जो जब से सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब से सबसे पहले तो इन्होंने जवानों की दुर्गति की। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जवानों की दुर्गति की, उसके बाद ये किसानों की दुर्गति कर रहे हैं कि आज हमारे देश के किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरवाया जा रहा है। ठीक, इतनी सर्दी के अंदर, इतनी ठंड में हमारे किसानों को बीमार करा जा रहा है। ठीक है, कि जो अन्नदाता है आप लोगों को उसकी कदर नहीं है। कभी मोदी जी ने इतने मतलब चाय बेची है, तो वो बहुत बड़ा काम हो गया है कि उन्होंने चाय बेची है, लेकिन ठंड के अंदर ठिठुरता ठिठुरता किसान फसल बोता है, जो कि हम लोगों तक भेजता है, हैं, जो हम लोगों तक भेजता है, हम लोगों को खिलाता है। ठीक, पूरे विश्व के अंदर किसानों से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक, यदि खाना ही नहीं होगा तो इंसान चलेगा कैसे। लेकिन पहले इन्होंने हरियाणा पंजाब में बैरर डलवाया। क्यों? ये सब चीज होती है पॉलिटिक्स, सारी चीज होती है पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई कि हाँ इसमें बैर है, उसमें बैर है। इन सब हाथ सेक जाते हैं नेताजी, हाथ सेकते हैं नेता। लेकिन जो हमारे किसान आज सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है? आप लोग असल मायने में हमारे किसानों को और हमारे जवानों को बर्बाद कर रहे हैं। ना हमारे बच्चों को नौकरी है, ना हम लोगों को नौकरी है। ठीक है, और एक माध्यम है जो किसानी है, आप लोग उसको भी खा रहे हैं। यदि एक किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो क्यों मोदी जी, क्यों आप आगे नहीं आते हैं? एक जवान ओआरओपी के लिए कि 2014 से अनशन पे बैठा हुआ है, एक वन रैंक वन पेंशन लागू करवाने के लिए। आज तक बिल तो पास हो गया, लेकिन जायज वन रैंक वन पेंशन का बिल आप लोगों ने पास नहीं किया है। आपकी सरकार आई थी, जब आपकी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम फौजियों के लिए ये करेंगे, हम फौजियों के लिए वो करेंगे, हम फौजियों के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया। आप ये बोल के आए थे कि मैं सन्यासी हूं। आप सत्ता में जब आए थे ना कि आपका कोई नहीं है, ये है वो, मेरा परिवार नहीं है, ऐसा वैसा बहुत कुछ आपने बोला था, ड्रामा किया था। पब्लिक आपको जान चुकी है, पब्लिक जान चुकी है, पब्लिक सो नहीं रही है। आप हर बार कि इस सरकार ने ये किया, राहुल गांधी ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये, आप लोग आलोचना के सिवा कुछ नहीं कर सकते और जनता को फद्दू काट रहे हैं आप लोग। जनता को आप लोगों ने बेवकूफ समझा हुआ है। हम लोगों से आप है, आप लोगों से हम नहीं है। झूठे वादे कर, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप भीख मांगने घर पे आ जाते हैं आपके अधिकारी। लेकिन मोदी जी, मैं क्या मोदी जी से बोलूं, क्योंकि उन तक तो हमारी ये वीडियो पहुंचती ही नहीं है। पहली बात तो ये है, जो उनके छोटे छोटे वर्कर होते हैं वही देखते हैं, वही इस पर टिप्पणियां करने लग जाते हैं दुनिया भर की। लेकिन एक चीज है कि जिस देश में किसानों की दुर्गति हो और जिस देश में जवानों की दुर्गति हो, उस देश की स्थिति कैसी हो सकती है वो आप लोग, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो देश, उस देश को क्या तरक्की दिलाएंगे? कभी आप कहते हैं जनसंख्या बिल पास करो, कभी आप कहते हैं, आपको सिर्फ फिजूल फिजूल के ही काम आते हैं।
कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं। अरे आप विदेशों में जाते हैं, विदेशों में आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, लेकिन एक जवान को अपना अधिकार मांगने पे भी नहीं मिल रहा है, और ना किसान को अपना अधिकार मांगने पे भी मिल रहा है। मांगने पे भी आप उसे अपना अधिकार नहीं दे रहे हैं। आपने कृषि बिल बहुत जल्दी पारित कर दिया है कि कृषि बिल लागू हो गया है, ठीक है। आप मंडी के अंदर जब एक किसान है, एक किसान के पास एक खेती बाड़ी से हट के जो किसान होते हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनका सारा का सारा घर खर्च से लेके सब कुछ उनका किसानी पे निर्भर होता है। जब उनका किसानी के ऊपर निर्भर है मोदी जी, तो ये बताइए कि उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्यों? नौकरियां तो है नहीं। जो ग्रेजुएशन है उनमें भी आपके जो बैठे हुए स्टाफ के बंदे वो कमियां निकाल निकाल के आधा कर देते हैं, ठीक है। नौकरियां तो है ही नहीं, और फिर अब आप हम लोगों से किसानी का भी मतलब काम छीन रहे हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनसे किसानी का भी काम छीन रहे हैं कि उनके पास वो भी ना रहे। तो मोदी जी खाएंगे कहां से? किसान भाई खाएंगे कहां से? वो तो मजदूर हो जाएंगे, मजदूर से भी बदतर हाल हो जाएगा उनका। जब एक बात बताइए, आप लोग खुद कहते हैं, पता नहीं जब आप आए थे कि घर घर नौकरी, घर घर ये, घर घर वो, आपने बहुत ड्रामा लगाया था कि घर घर में नौकरी होगी, घर घर में ये होगा, घर घर में वो। आप सब जातिवादी लड़ाई लड़वा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों का काम ही है। जब तक घरेलू आग नहीं लगाएंगे तब तक आपको वोट कैसे मिलेंगे? आप सत्ताधारियों को, लोगों को नहीं, आप सत्ताधारियों को लोग नहीं दिखते, जन नहीं दिखते हैं, आप लोगों को आपकी कुर्सी दिखती है। आपको आपकी कुर्सी से मतलब है, आपको लोगों की परेशानियों से मतलब नहीं है। डेली न्यूज आती है, डेली कोई ना कोई न्यूज आती रहती है कि ये किसान फांसी लगा के मर गया है, ये किसान को ये हो गया, इस किसान को ये हो गया, इस किसान को। लेकिन आप लोग कहाँ सोए हुए हैं भाई? आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? मैं किसी चीज की लेकिन जो हमारी सरकार ने हमारे किसानों के साथ किया है वो बहुत गलत किया है कि सोए हुए किसानों के ऊपर पानी की बौछार करवा रही, ठंडे ठंडे पानी की बौछार। सिर्फ एक प्रधानमंत्री ने एक चाय बेची थी, जो कि आज के वक्त में बहुत से लोग करते हैं। चाय बेचना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, चाय कोई भी बेच सकता है, ठीक है, कोई भी बेच सकता है, बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो चाय बेच के अपने घर का, बर्तन मांज के अपने घर का गुजारा करते हैं। बहुत बड़ी चीज। इस चाय बेचने वाले को तुम लोगों ने बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया था। एक चाय बेच के कोई व्यक्ति यहाँ तक आया है, चाय बेच के कोई व्यक्ति यहाँ तक आया है, ये चीज बहुत बड़ी। चाय बेचना और एक किसानी में आप अंतर समझ सकते हैं कि चाय बेचना डिफिकल्ट है या फिर एक किसानी, ठीक। लेकिन कहते नहीं है, जब कोई बड़ा बन जाता है तो उसकी छोटी छोटी चीज भी बहुत बड़ी बना देते हैं। कहते नहीं है, गरीब के घर पे कौवा होता है ना, उसको सब मारते हैं, लेकिन गरीब अमीर के घर पे कौवा बैठा होता है ना, वो भी सबको मोर लगता है। तो बात वही है, फर्क फर्क की बात है कि इधर से कि हरियाणा पंजाब फिजूल में बैठा हुआ है। भाई जो किसान है ना, उनको तो दर्द आएगा, ठीक है। जिनके पास कमाई का कोई स्रोत नहीं है ना, उनको तो भाई दर्द आएगा, ठीक। जिनका सिर्फ एकमात्र साधन ही किसानी है ना, उनको तो दर्द आएगा, वो तो उतरेंगे सड़कों पे। और जो बोल रहे हैं ना किसान आतंकवादी हैं, किसान ही हैं, तो जो बोल रहे हैं ना सबसे बड़े हरामखोर और सबसे बड़े आतंकवादी वो हैं, जिनको लगता है कि किसान जो धरने पे बैठे हैं कि वो आतंक फैला रहे हैं। आतंक आप लोग फैला रहे हैं, आतंक सरकार फैला रही है, ठीक। जो सरकार है ना, इन्होंने बहुत तगड़ा गेम खेला है, एक गरीब वर्ग के साथ गेम खेला है इन लोगों ने बहुत बड़ा। आज तुम लोग, आज किसानों की दुर्गति हो रही है, कल जवानों की दुर्गति हो रही है। जो पीएफ वगैरह फंड वंड होता है जो हर साल मिलता था, मोदी सरकार ने कर, बहुत सारी चैरिटी आई थी कोरोना के चक्कर में, बहुत विदेशों से बहुत पैसे आए थे,
लेकिन ये सरकार, ये मोदी सरकार ऐसी सरकार है, इन्होंने एक सैनिक के पैसे भी खा लिए। किसी को कोई भी जो हर साल का हमारा महंगाई भत्ता आता था, इस बार सरकार ने वो भी ले लिया। हमारा क्या, एक सैनिक परिवार का। ठीक है, तो मोदी राज में जो बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे हैं ना, मोदी राज में ये, मोदी राज, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे मोदी राज में। तुम्हारे मोदी राज में भाई सिर्फ एक चीज हुई है, लोगों के साथ हिंसा, बर्बरता। मोदी राज में ये हुआ है, हमने खुद ने देखा, अपनी आंखों से देखा है हमने। ठीक, जो 3 महीने का लॉकडाउन लगा था ना, उस लॉकडाउन में सिर्फ एक गरीब की दुर्गति हुई है। कितने लोग थे जो दूर दूर से पलायन करें, किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, जो गरीब आदमी है ना, वो पिसे हैं उस लॉकडाउन में। अमीरों का कुछ नहीं है मोदी जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। जो गरीब आदमी एक सब्जी बेचने जा रहा है ना, उसको भी पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं, सिर्फ आपके शासनकाल में, सिर्फ आपके। ठीक है, मानते हैं कि आप लोग कांग्रेस को बोलते हैं कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, कांग्रेस, हाँ मानते हैं भाई, मानते हैं, लेकिन ना कांग्रेस राज में कभी कोई भूखा नहीं मरा। ठीक है, कोई भूखा नहीं मरा। लेकिन आपके राज में आपने वो कर दिखाया ना, कि आपके राज में हमने गरीबों को सड़कों पे भीख मांगते देखा है। आपने लॉकडाउन तो बड़ी फुर्ती से लगा दिया था, झटपट लॉकडाउन लगा था, कोरोना हो जाएगा। एक व्यक्ति ना भूख से मरता है, बीमारी से तो कोई भी मर जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति भूख से मरता है। ठीक है, छोटे छोटे, जिनके छोटे दुधारू बच्चे थे, उनके पास पैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि काम नहीं था। उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास काम नहीं था, तो बच्चे ऐसे भी मरे भूख से। आप लोगों ने खाना बंटवाया, आप लोगों ने नहीं, जो जिन व्यक्तियों में दया धर्म थी, उन लोगों ने सड़कों पे आके खाना बांटा। ठीक है, उन लोगों ने सड़कों पे आके खाना बांटा। क्या सरकार ने क्या किया? एक थोड़ा राशन दे दिया, ये दे दिया, वो दे। इससे मोदी जी कुछ नहीं होता, घर में और भी खर्चे थे। ठीक है, और भी थे, लेकिन जो गरीब आदमी है ना, सिर्फ वही समझ सकता है। गरीब ही गरीब का दर्द समझ सकता है। सत्ताधारी गरीब का दर्द नहीं समझे, क्योंकि उसको उसकी सत्ता की पड़ी है। आपको आपकी सत्ता की पड़ी है। ठीक, आप यूं कहते हैं कि आप गरीबों का दर्द समझते हैं। बहुत से लेक्चरों में आपके में सुना है कि आप गरीबों का दर्द समझते हैं। आप नाटक करते हैं हर चीज का, रोने का। यदि गरीबों का दर्द समझ आता ना, तो उस लॉकडाउन के अंदर गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं होते जितने अत्याचार किए हैं। अपनी आंखों से देखने वाले हैं हम लोग। यदि कोई मैंने लॉकडाउन के अंदर एक महिला देखी थी, उसका छोटा सा बच्चा रेहड़ी के ऊपर, वो महिला अपने बच्चे को लेटा के जब वो सब्जी बेच रही है, और यहाँ पे पुलिस वाले उस महिला की तराजू उठा ले गए हैं, ये ले गए हैं, वो ले गए। अरे यार, कुछ तो शर्म करो। तुम सरकार आज हमारी बदौलत है, हम सरकार की बदौलत नहीं है। हमारे बदौलत आप लोग हैं, हम आपकी बदौलत नहीं है। आप लोगों ने गरीब का पैसा खाया, क्योंकि जब से ये मोदी राज आया है ना, मैंने बस इतना सुना है, मोदी सिर्फ आपके पर्चे हैं। पर्चे सुने हैं मैंने, आपके चर्चे पर्चे आपके, आपने बहुत अपने, जिसे कहते हैं ना, बहुत छोड़ रखे हैं आपने, कि आपकी वाहवाही करते हैं। लेकिन यदि आप अपनी बातों पे, तो आप अटल रहते ही नहीं है कभी। आपने ही बोला था कि नहीं, कोई उसमें दिमाग का इलाज मेरा हो रखा है, उसमें कोई बीजेपी नहीं थी। ठीक है, हमने खुद ने देखा है, लोग मारे गए हैं और लोग मरे हैं, बीजेपी राज में ही लोग मरे हैं। और इतने लोग मरे हैं ना बीजेपी राज में, कि उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो भूखे हैं ना, उनसे जाके पूछो, और मैं मिला भी सकती हूँ आपको ऐसे ऐसे परिवार वालों से। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बेबस है, और कितने ऐसे गरीब आदमी है जिनको लूटा है। 1 रैंक 1 पेंशन ना काफी सालों का मुद्दा है। ठीक है, और मोदी राज में बोला गया था, स्वयं मोदी जी ने बोला था, 1 रैंक 1 पेंशन बिल पास कर दिया। कितने सैनिक मर गए, कितने सैनिक मरे हैं, लेकिन आज तक वो बिल पास हुआ? बिल तो पास हुआ,
ठीक है, लेकिन उस पे कोई सुनवाई हुई? हर बार तारीख पे तारीख देते रहते हैं, हर बार तारीख देते रहते हैं, लेकिन अब तक वन रैंक वन पेंशन बिल पास। अपना अधिकार भीख के तौर पे मांग रहे हैं, अपना अधिकार, अपने अपने हक की लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। जंतर मंतर पे जाके देखिएगा कि वहां पे कितने सैनिक बैठे हैं, आपको आपके सवाल का जवाब वहीं पे मिलेगा। बहुत से लोग हैं, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है, हम भी मिलिट्री फैमिली से आते हैं, हम भी सैनिक परिवार के बच्चे हैं। जो देखते हैं वही बोलते हैं, देखा है तो बोला है कि अब जवानों को लिया तो पहले जवानों को लिया तो अब किसानों को लिया। ये है मोदी सरकार, और मैं प्रूफ भी कर सकती हूं कि ये बहुत गंदा राजपाट चल रहा है। ये बहुत गंदी राजनीति है। ये जवानों के साथ ये हो रहा है, किसानों के साथ ये हो रहा है। अरे जवानों का मतलब जवानों के पैसे तक काट लिए। कितनी चैरिटी है, कितना फंड आया, पब्लिक में क्या दिया? पब्लिक में कुछ भी नहीं दिया। एक हम लोगों का अधिकार, इतना फंड आया, इतना मतलब कि विदेशों से आया, इतना पैसा कहां गया? जनता को तो नहीं मिला। बुरा मिर्ची लगने वालों को तो बहुत लगेगी मिर्ची, क्योंकि हम सच बोलते हैं। जो सच बोलता है ना, उससे बहुत लोग जलते हैं, मैंने नोट किया है।